अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का ट्रेनिंग आपको पता है टॉपिक क्या है, किस तरह कस्टमर को डील करना है। ये सारी की सारी डिटेल आपको मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह काम करना है, किस तरह टीम बनानी है, कस्टमर को डील कैसे करना है और फिर अपनी टीम को कैसे लीड करना है, कैसे गाइड करना है कि अपनी टीम को वो कैसे गाइड कर सकें। तो ये सारे का सारा सेशन बड़े ज़बरदस्त लीडर, बहुत एक्टिव लीडर माशाल्लाह, बहुत अपनी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। तो वो आज आपको सिखाने आएंगे कि कैसे आपने काम करना है और कैसे अपनी टीम बनानी है। तो डायरी पेन अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये अल्फाज जो हैं ये गोल्डन वर्ड्स होंगे। ये अल्फाज जब मुंह से निकलेंगे और अगर आपसे मिस हो गए तो फिर वो दोबारा नहीं मिलेंगे। वजह क्या है? वजह ये होती है कि इंसान के पास वक्त एक दफ़ा आता है और उसको कामयाब करवाता है। अगर वो वक्त गुजर जाए तो फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं होता। तो ये समझ लें कि आपके पास यही चांस है कि इसको बेहतर तरीके से आप सुन लें और सीख लें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप लाखों रुपए कमाएंगे। तो हमारे पास मौजूद हैं सर नुमान राजपूत, जो आज हमें सेशन डिलीवर करेंगे। तो सर मैंने आपको होस्ट बनाया है, तो सर आएँ और टीम को लीड करें और गाइड करें। बहुत शुक्रिया। सर तो मेंबर्स वेट करता हूँ, सब खैरियत होंगे। तो मैं फटाफट से अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें ग्रुप में, ताकि ये कि बाकी के जो मेंबर्स इंशाल्लाह सेशन में आ जाएं। तो इंशाल्लाह सेशन आपको जैसे कि बताया आज प्रॉपर्ली गाइडलाइन के ऊपर दिया जाएगा। बहुत से मेंबर्स ये सब मेंबर डील नहीं होते, मेंबर्स गाइड नहीं होते। तो इंशाल्लाह मेन दो डिफरेंस आपको बताऊंगा, दो नेचर के लोगों की गाइडलाइन को बताऊंगा कि आप कैसे गाइडलाइन कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो प्रॉपर्ली फटाफट से स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते रहे क्विकली। तो इंशाल्लाह यहाँ सेशन को स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर क्विकली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपको बताया गया टॉपिक का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अपलाइनर सर राना जवाब सर शान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से, जिनके ज़रिए से, जिनकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह सेशन देने के लिए इस काबिल हुए हैं और आपको आगे गाइड करते हैं। तो देखिए सब मेंबर्स ने एक्टिव होकर सुनना है। अल्लाह ताला इनकी कामयाबी अता फरमाए, इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो आज की सेशन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, चीज़ें गाइड की जाएंगी। तो नोट वही करेगा जो नोट करेगा ना, वो इंशाल्लाह उसको याद रहेंगी कि आज चीजें मुझे बताई। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह सबने नोट डाउन करना है। मैं पहले हैंड सबके डाउन करूंगा, देखूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनके पास पेन और डायरी मौजूद है, ताकि देखें ये फील्ड है, एक प्रोफेशनल फील्ड है। प्रोफेशनल फील्ड में जब तक आपके पास लिखना नहीं आएगा आपको कि मैंने क्या सीखा है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, जब आपको ये चीजें नहीं आएंगी ना, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या लिखा था, क्या सीखा था और मैंने क्या दोबारा से जो है गो थ्रू करना है। तो माशाल्लाह से काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ पे मेंबर्स की। डायरी और पेन मौजूद है जो कि सेशन में लिखे हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल बंदे की निशानी होती है जिनके पास ये चीजें होती हैं। तो बाकी के जिनके पास नहीं है उन्होंने भी क्विकली ये है कि अपने पास रखा करें, ताकि अल्लाह ताला की पाक ज़ात जब आपको एक चांस प्रोवाइड करती है ना, तो उन चीज़ों को आपने प्रोफेशनली लेके चलना होता है, सच्चे दिल के साथ लेके चलना होता है। तो यहाँ पे आपकी नीयत, आपका दिल, ये बहुत डिपेंड करता है इस फील्ड में। तो इंशाल्लाह सेशन का जो मकसद है आने का, वो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। तो जैसे कि आपको पता है कि आप किसी भी मेंबर को जब गाइड करते हैं ना, जब किसी की मेंबर को गाइड करते हैं, उनको गाइड करने से पहले मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक की पॉइंट बताना चाहूंगा। की पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद को वैल्यूएबल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको खुद को वैल्यूएबल बनाना है। ठीक है ना, मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने आप की स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज करेंगे, जब तक आप अपने आप की पहचान नहीं बनाएंगे, अपने आप का एक मुकाम नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा कि लोग आपको नहीं जानेंगे कि भाई फला बंदा कौन है, फला बंदा करता क्या है, किस तरीके से करता है। तो लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको गाइडलाइन के अबाउट प्रॉपर्ली गाइड किया था, वर्किंग के अबाउट कि आपने कैसे वर्किंग करनी होती है फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो आज इंशाल्लाह आपको उन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपको गाइडलाइन का बेसिकली गाइड करूंगा कि आपने गाइडलाइन बेसिकली देनी कैसे होती है, गाइडलाइन आपने इंप्रूव कैसे करनी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली बेसिकली चीजें यहाँ पे होती कैसे हैं। तो आपके पास सबसे पहले आपके पास कुछ होते हैं जो कि आपको जानते हैं, जो कि आप, जैसे कि मैं आपको अगर व्हाट्सएप को,
तो यहाँ व्हाट्सएप पे आपके पास वो लोग होते हैं जो कि आपको जानते हैं ना, मतलब कि जो आपको जानते हैं, दूर दराज के लोग होते हैं, कुछ आपके फैमिलीज में होते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी होते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री होते हैं, कुछ आपकी गली मोहल्ले के होते हैं, कुछ आपकी सोसाइटी के होते हैं, कुछ आपके दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप बातचीत करते हो और जिनसे आप बातचीत नहीं भी करते, लेकिन आपके पास उनका नंबर सेव होता है। आपने पॉइंट नोट करने हैं, पॉइंट नोट करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको चीजें बड़े अच्छे तरीके से गाइड होंगी, आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे बेसिकली करना क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको किसी मेंबर की, जो आपको व्हाट्सएप पे किसी जानने वाले बंदे को गाइड करते हो, उसको गाइड करते हो, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। 3-4 स्टेप है, फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। वो पहला क्या, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास देखिए व्हाट्सएप आ गया, आप यहाँ पे स्टेटस वर्क करते हो, आप यहाँ पे स्टेटस वर्क करते हो कुछ भी, तो स्टेटस वर्क करने से क्या मतलब होता है कि जब आप यहाँ पे स्टेटस वर्क कर रहे हो तो सिंपली उस बंदे ने क्या करना है, आपका स्टेटस देख के उसने आपको ऐसे करके रिप्लाई कर देना है, जी भाई क्या काम है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास सर मुजम्मिल है, इनको मैं ऐसे मैसेज करता हूँ, जी भाई ये क्या काम है। सपोज मैंने इनको मैसेज कर दिया, अब मैं हूँ इनके स्टेटस को देखता हूँ और मैं काम नहीं करता, जैसे मैं इनके स्टेटस देखता हूँ कि यार ये बंदा काम कर रहा है, अब मैंने इनको मैसेज कर दिया। अब आपको किसी बंदे ने ऐसे मैसेज किया है ना, तो आपने उसको ये कहना है कि भैया ये ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस। आपने उससे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, कोई आपने कुछ नहीं उसको बताना, सिंपल आपने उसको कहना है कि यहाँ पे ये ऑनलाइन बिजनेस है, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इनकम हो रही है। जस्ट आपने उसको ये बोलना है। 2 तरीके बता रहा हूँ कि प्रोफेशनली आप व्हाट्सएप पे जब वर्किंग करते हो, व्हाट्सएप पे जब अपने जानने वाले लोगों को बताते हो, तो तब आपने उसको फॉर्मली गाइड करना है। फॉर्मली का क्या मतलब है कि आपके पास आपको ऐसे फील करवाना है कि इस बंदे का होना या ना होना आपके लिए एक बराबर है। उसकी वजह क्या, क्योंकि जब एक बंदा आपके कॉन्टेक्ट में सेव है तो इट्स मीन कि वो बंदा कहीं पे भी नहीं जाएगा, आपके कॉन्टेक्ट में सेव है ना, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। डेली बेस पे आपके सेशन जो है, सेशन के अबाउट चीजें और आपकी ट्रेनिंग वो चीजें और आपके स्टेटस को डेली बेस पे वो जजमेंट कर रहा होगा। देखिए फॉलो करेंगे, माइंड को एक्टिव होके बैठेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर होंगी कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कहीं पे नहीं जाना। अब ये मेरे पास नंबर सेव है यहाँ पे मेहरान का, इट्स मीन ये बंदा मेरे अकाउंट में है, इसने कहीं पे नहीं जाना। ये अब्दुल्ला यहाँ पे सेव है, इट्स मीन कि यहाँ पे इस बंदे ने कहीं नहीं जाना, मेरे पास मौजूद है, मेरे स्टेटस को देखने वाला। सिंपल आपने उस बंदे को क्या कहना है, जी भाई मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम है, बस। और जस्ट आपने उसको बोलना है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम। उसके बाद वो कहता है कि यार भाई काम क्या करना होता है, वो कहते हैं यार भाई काम क्या करना था। आपने उसको सिंपल कहना भाई इसमें मेहनत करनी होती है। मेहनत करने से क्या मुराद कि जब आप उसको ये कहते हो ना कि भाई इसमें मेहनत करनी होती है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि यार ये बंदा मुझे काम तो बता नहीं रहा। आपने फॉर्मल हो जाना है और आपने कंफर्टेबल हो जाना है। व्हाट्सएप पे आने के बाद आपने खुद को कंफर्टेबल करना है, अगले बंदे को कंफर्टेबल नहीं करना। व्हाट्सएप में आने के बाद आपने खुद को कंफर्टेबल करना है। की पॉइंट्स बता रहा हूँ, फॉलो करेंगे समझ में आएगी। व्हाट्सएप में आने के बाद आपने खुद को कंफर्टेबल करना है, यार ये ऑनलाइन बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम है। अब वो आपसे भाई कहेगा भाई काम क्या करना है, काम क्या करना है वो बताओ, काम क्या करना है वो बताओ। अब आपने सिंपल उसको ये कहना है कि भाई यहाँ मेहनत करनी है। ठीक है, आपने उसको बोला यहाँ मेहनत करनी होती है। ठीक है, वो कहता है कि भाई मेहनत तो करनी होती है, बेसिकली काम क्या करना होता है। आप उसको नेक्स्ट जवाब दे दो, भाई इसमें सिस्टम को आपने बोला है, इसमें सिस्टम को समझना होता है। ठीक है, अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छी इनकम करने लगेंगे। ठीक है, जस्ट आपने उसको ये जवाब दे देना। अब आप मुझे बता रहे होंगे देखिए सर ये पता नहीं क्या चीजें बता रहे हैं, क्या चीजें ऐसी होती भी हैं कि नहीं होती। तो ऐसी ही चीजें होती हैं और यही चीजों का आपको फायदा होगा जब आप खुद की वैल्यू बनाएंगे। आप मैं उसको ये बोल देता हूँ, मुझे कहता है भाई यहाँ पे काम क्या करना होता है, तो मैंने उसको बोला कि भाई मेहनत करनी होती है। वो फिर मुझे काउंटर क्वेश्चन करेगा भाई यहाँ पे करना क्या होता है, यार मैं वो पूछ रहा हूँ मुझे करना क्या होता है वो बताओ, करना क्या होता है मुझे वो बताओ। आपने सिर्फ उसको ये कहना कि यार यहाँ पे आपने सिस्टम को ना अगर आप समझ लेते हो तो इंशाल्लाह सिस्टम से एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए काबिल हो जाओगे। अब वो फिर आपसे क्वेश्चन करेगा, और मेरे भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार इसमें करना बेसिकली क्या है। तो आपने उसको सिंपल एक सवाल करना है, यार आप करना चाहते हो, जैसे यार आप करना चाहते हो सीरियसली तो मुझे कंफर्म कर दो। तो आप उसको ये बताओ सीरियसली तो कंफर्म कर दो।
अब वो कहेगा जी भाई मैं करना चाहता हूँ, तो आप इसको कहना कि यार अगर आप सीरियसली करना चाहते हो ना, तो इंशाल्लाह मैं आपको सेशन के बस सिस्टम के बाद ना एक सेशन अटेंड करवाता हूँ, वो आप अटेंड करो। उसमें यह कि आपको प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड किया जाएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी कि मैंने यहाँ पे काम क्या करना है, किस तरह से करना है, प्रॉपर्ली आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भाई यहाँ पे यार सेशन नहीं मैं अटेंड कर सकता, मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकता। आप इसको कहना यार अगर आप सेशन नहीं अटेंड कर सकते ना, तो कोई इशू नहीं है, आप नहीं काम कर सकते। बता रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे अपने मेंबर्स को गाइड करने की नेचर, कि आप यहाँ पे उसको क्यों, क्योंकि इस बंदे ने कहीं जाना नहीं है, आपके पास सेव है, इसने कहीं नहीं जाना। तो आपने उसको ये कहना कि यार सेशन अटेंड करो, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अच्छे से गाइड करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। वो कहता है कि यार मैं सेशन अटेंड नहीं कर सकता मेरे भाई, मैं सेशन अटेंड नहीं कर सकता, मुझे आप ये बताओ कि काम क्या करना है, कैसे करना है, ये बताओ। तो आपने उसको कहना कि भाई काम यहाँ से स्टार्ट होना है, सेशन ही आप इंशाल्लाह अटेंड करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने क्या काम करना है। जब वो कहता है कि यार मैं सेशन ही अटेंड कर सकता, मुझे आप समझाओ, आपने उसको कहना कि नहीं भाई सेशन लेने के बाद मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि जब आप एक बंदे को अच्छे से गाइड नहीं कर पाते ना, आपकी गाइडलाइन एक अच्छी नहीं होती है ना, तो आप उसको सेशन ही प्रेफर किया करें। मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूँ एक और चीज। यहाँ पे एक बंदा था, प्रैक्टिकली ये बंदा मेरे पास आया, इसको मेरे दोस्त ने रेफर किया था। इसने मुझे मैसेज किया, कहता भाई अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, क्या रहा, ठीक है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं ठीक हूँ, खैरियत से। तो उसने मुझे अपना तारुफ करवाया, तो मैं समझा नहीं था ये कौन सा बंदा है। फिर उसने मुझे क्या किया कि यहाँ पे मुझे अपनी पिक्चर सेंड कर दी, मुझे पता चल गया अच्छा यार ये मेरे मोहल्ले का ही बंदा है। उसके बाद इसने मुझसे आगे डिस्कशन की कि नुमान भाई यार वो जो मुझे काम था ना, वो फलां बंदे ने मेरा आपका काम बताया था कि यार ये काम है, वो नुमान करते हैं, तो उससे पूछो। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपने करना है? कहते यार जी मुझे बताएं। आगे इसको ये वॉइस की थी मैंने, इसने कहा मुझे ठीक है फ्री होके बताएं। मैंने कहा हो ठीक है भाई। अब मैं इसको फॉर्मली रिप्लाई दे रहा था, इसको मैं ऑन द स्पॉट रिप्लाई नहीं दे रहा था, इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा था कि यार ये बंदा सिस्टम को सीखे, सिस्टम को समझे, और इसके अंदर मैं क्यूरियोसिटी पैदा करूंगी किस वजह से इस सिस्टम को सीखने के लिए आएगा। मैंने इसको बड़ा लेट रिप्लाई दिया जी भाई, तो इसका आगे से मुझे रिप्लाई आया मिल गया टाइम आज। मतलब क्या कि वो बंदा करना चाहता है तो मेरे पास आया है ना। अब उसके अंदर जब तक क्यूरियोसिटी पैदा नहीं ना होगी, आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे, तो वो बंदा कभी भी आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फेसबुक वाले बंदे को गाइड करना, आप यकीन रखिएगा, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फेसबुक वाले बंदे को गाइड करना है। यहाँ पे तो आपने फॉर्मली करना है। अब इसको मैंने बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं ठीक हूँ, क्या हो रहा है? उसके बाद ये कह रहा है कुछ भी नहीं, काम शामी बस और कुछ नहीं। उसके बाद साथ ही मैंने इसको अपना अर्निंग का स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि वाकई ही जिस चीज के बारे में मुझसे पूछने आया मैं इसके बारे में इसके अंदर कोई चीज डेवलप कर दूं। इसको मैंने अर्निंग का स्क्रीनशॉट सेंड किया। अब आगे इसका जवाब देखे, माशाल्लाह वो हैरान हो रहा है, यार ये एक दिन की अर्निंग है, एक दिन की? मैंने उसको बोला जी अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की ही अर्निंग है। तो कहता है यार हमें भी सिखा दो। अब देखिए उसका पॉइंट आ गया, सीखने के लिए वो आया है। तो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, व्हाट्सएप वाले बंदों को आपने फॉर्मली गाइड करना होता है। ये सारी डिस्कशन इसके साथ हो रही है। फिर मैंने इसको कहा सेशन अटेंड करो, तो ये सेशन फिर मैंने इसको प्रोवाइड किया, इसने देखा, तो एट दी एंड मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखें, इसका मैंने ट्रस्ट वर्ड क्रिएट करवा दिया, अब ये ज्वाइनिंग के लिए मेरे साथ रेडी है। सिंपली आपने व्हाट्सएप के वालों के साथ क्या करना होता है, जब आप किसी मेंबर को व्हाट्सएप के ऊपर गाइड कर रहे होते हो, तो व्हाट्सएप पे आपने, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, क्या करना होता है। सबसे पहला वो क्वेश्चन आपसे स्टेटस देख के यही करता है, भाई इसमें काम क्या करना होता है। आप इससे कहना कि भाई यार ये सिस्टम को समझना होता है, सिस्टम को समझना होता है। अगर आप समझ जाते हो तो इंशाल्लाह अच्छी इनकम मेरी तरह भी करोगे। अब आपने उससे ये चीज इसको क्लियर कर देनी है। देखिए पॉइंट फिर से दोबारा आपको रिपीट करूंगा, यार व्हाट्सएप वाला बंदा कहीं पे नहीं भागेगा। क्यों? वो आपके अकाउंट में सेव है। व्हाट्सएप वाला बंदा कहीं पे नहीं भागेगा। आपको कुछ बातें ऐसी हो रही होंगी कि पता नहीं है सर हमें कोई चीजें बता रहे हैं, अरे यार ये फॉर्मली बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका प्रोफेशनल से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर आपका प्रोफेशनल से कोई ताल्लुक नहीं है अपने जानने वाले बंदों के साथ। अगर यहाँ पे आप प्रोफेशनल इसको कहेंगे ना, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं उसको कह देता हूँ, लेट्स सपोज कि यहाँ पे सर मुजम्मिल थे ना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अब ये बंदा मेरा दोस्त है, मेरे मोहल्ले का, मेरा कजन है, मेरी फैमिली, मैं इसको करूँ जी सर आपको गाइड करता हूँ, अब जी सर करता हूँ समथिंग, मैं इसको ऐसे कह देता हूँ, ठीक है ना। अब टाइपिंग मिस्टेक जल्दी से कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने समझ जाना है। अब जी सर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब उसने कहना यार ये तो मेरा दोस्त है, मुझे सर सर क्यों कह रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको बताने लगूँ सर अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनल सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं। उसने कहना है भाई मुझे जो बात है वो बताओ। तो इसलिए व्हाट्सएप के ऊपर आपका प्रोफेशनल से कोई लेना देना नहीं है, आपने जस्ट उसको फॉर्मली गाइड करना है व्हाट्सएप के ऊपर। सिंपल दोबारा से रिपीट करूंगा ताकि आपको रिमाइंड हो जाए वो क्या चीजें हैं, कि आप जब किसी मेंबर को गाइड कर रहे हो, उसने कहना जी मुझे बताओ सेशन में क्या क्या समझाया जाएगा। तो आपने उसको कहने का भाई सेशन जब आप एक ही चीजें देख के समझोगे ना, जब आपको सेशन में सिखाई जाएंगी तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा सिस्टम को समझना भी, और
और आफ्टर सेशन जब मैं आपको चीजें बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी ये क्या काम करना है, कैसे करना है। उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपके पास आपकी स्टेटस बार और उसके लिए डेली बेस की दवाई है। यहाँ पे स्टेटस बार आप कुछ लगाते हो ब्लॉकचेन पे, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको पता होगा यार ये बंदा टोटली इन है, इसकी इनकम भी आ रही है, इसकी टीम भी कर रही है, टीम में भी है, ट्रेनिंग सेशन भी दे रहे हैं। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपका स्टेटस बार उसके लिए आपका मेन वेपन है, मेन वेपन। एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, फोर्सेज को ज्वाइन तो कर लेते हैं, भाई फोर्सेज ऐसा काम है जो दिल से करने वाला काम है। दिल से करेंगे तो फोर्सेज आपको कुछ ना कुछ देगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने दिल से नहीं करना, फॉर्मेलिटी के लिए करना, ये फोर्सेज आपको फॉर्मेलिटी बना देगा। अगर आप कहें कि फोर्सेज को मैंने समझ लें कि एक प्रायोरिटी भी नहीं देनी और जस्ट मैंने कॉमनली इसको करना है, तो ये फोर्सेज आपको कॉमनली कर देगा। अगर आप फोर्सेज से दिल लगाएंगे, फोर्सेज आपके साथ दिल लगा लेगा। ये फोर्सेज आपके साथ वही डिमांड करता है जो आप इससे डिमांड करेंगे। अच्छा डिमांड करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। बुरा डिमांड करेंगे, बुरा रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ पे फेसबुक के मेंबर्स की तरफ लेके जाता हूँ। यार फेसबुक के जो मेंबर को गाइड करना होता है, यकीन माने इतना भी इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि फेसबुक के मेंबर करना होता है, वो वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे आपने चैट को फॉलो करना है। अब ये फोर्सेज में जब आए, आप अपनी फेसबुक पे शेयरिंग करते हो, आपके ग्रुप में आए, तो ये मैम थी ग्रुप में आई, मैंने ग्रुप में मैसेज किया हुआ था, ओनली एडमिन की प्राइवेसी थी, तो मैंने मैसेज किया थी कम इनबॉक्स फॉर डिटेल। अब इन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया। यहाँ पे आपको मैं बड़े बड़े की पॉइंट्स बताऊंगा इंशाल्लाह, जो मेरे साथ हुए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो सर दिशान ने किया, सर जवाद ने किया, टोटली आपको एक्सपीरियंस बताया जाएगा क्या चीजें। देखिए फॉलो करेंगे तो कामयाब होंगे, कॉपी करना है, चीटिंग करनी है। आप यहाँ पे आसान लफ्ज में बताऊंगा, फेसबुक पे आपने यहाँ पे फोर्सेज में आपने चीटिंग करनी है। चीटिंग क्या करनी है कि आपने जो चीज आपको दिखाई जा रही है एज इट इज इसको लिखते जाए। ये गाइडलाइन अच्छी लगती है, एज इट इज लिख दे। सर दिशान की गाइडलाइन अच्छी लगती है, एज इट इज लिख दे। सर हैदर की अच्छी लगती है, एज इट इज लिख दे। सर शहजाद की अच्छी लगती है, एज इट इज लिख दे। आपको पॉजिटिव रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम वेस्ट किए, यहाँ पे फोकस करता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये फेसबुक वाले मेंबर है। अब फेसबुक वाले मेंबर के लिए आपका क्राइटेरिया हो जाता है थोड़ा सा चेंज। आपने यहाँ पे टोटली 100% प्रोफेशनल शो करना होता है और आपने यहाँ पे प्रोफेशनली गाइड करना होता है। बात को फॉलो कर रहे हैं, अपने मेंबर्स की तरफ जाऊंगा, देखूंगा कि यहाँ पे कौन कौन मेंबर है जो बात को फॉलो कर रहे हैं। तो सिंपली अपना हैंड रेस करेंगे, वो मेंबर जो कि बात को फॉलो कर रहे हैं अपना हैंड रेस करेंगे, ताकि मुझे पता चले कौन कौन से ऐसे मेंबर है जो एक्टिव होकर बैठे अपने हैंड को रेस करेंगे और मुझे पता चलेगा कि ये कौन कौन मेंबर मेरी बातों को सुन रहा है। माशाल्लाह जबरदस्त। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म सिखाने के लिए जा रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म बताने के लिए जा रहा हूँ कि प्रोफेशनली आप एक बंदे को सोशल मीडिया से आए हुए अननोन पर्सन को कैसे गाइड कर सकते हो, उसके अंदर कैसे इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, उसका डिटेक्टर जो है वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, उसकी नीड कैसे फाइंड कर सकते हो और उससे एक्सपेक्टेशंस क्या लगा सकते हो। टोटली एक चीज आपको और क्लियर करना चाहूंगा, देखिए आपकी गाइडलाइन 100% अच्छी है, वेल एंड गुड। अब आपकी गाइडलाइन अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा हमारी गाइडलाइन से टोटली 100% ज्वाइन ही करेगा। नहीं, आपने अच्छी गाइडलाइन दे दी, आपने अपने आप से पूछना कि यार मैंने अपनी अच्छी गाइडलाइन उसको दे दी है, उसको मैंने गाइड कर दिया, करना या ना करना उसकी अपनी बात है, करना या ना करना उसकी अपनी बात है। एक मिनट दोबारा, बल्कि मुझे एक और चीज याद आ गई, मैं अपने मेंबर्स की तरफ जाऊंगा क्योंकि मुझे मेंबर्स से ना बड़ा प्यार है, मैं दोबारा इसलिए मेंबर्स की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे जस्ट वो हैंड रेज, मैं सबसे पहले सबसे डाउन करता हूँ, अभी किसी ने हैंड रेज नहीं करना। यहाँ पे जस्ट वो हैंड रेज करेगा जिसको लगता है कि हम यहाँ पे कन्विंस करते हैं, जिसको लगता है कि हम यहाँ पे कन्विंस करते हैं, जस्ट वो हैंड रेज करेंगे जिनको लगता है कि हम यहाँ पे कन्विंस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपका बहुत जबरदस्त पॉइंट क्लियर करने लगा हूँ, सोच समझ के आपने हमारा हैंड रेज करना, बाद में ये नहीं कहा ये तो नहीं था, ये तो नहीं था। तो यहाँ पे हमारे ये मेंबर्स हैं ऊपर, जिनको लगता है कि हम यहाँ पे कन्विंस करते हैं मेंबर को। ये हमारे मेंबर चंद एक मेंबर है, तो अपना पॉइंट ये क्लियर कर लें, हम यहाँ पे किसी मेंबर को कन्विंस नहीं करते, हम यहाँ पे किसी मेंबर को कन्विंस नहीं करते। अगर आप कन्विंस कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं मेंबर्स को गाइड, ठीक है। जब आप अपने माइंड में रख लेंगे ना कि मैं मेंबर को गाइड कर रहा हूँ, मैं मेंबर को अच्छा वे बता रहा हूँ, बस फिर आप कामयाब हो जाएंगे, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। देखिए कन्विंस करने का क्या मतलब होता है, कन्विंस करने का मतलब ये होता है कि आपने उस बंदे को अपनी प्रोडक्ट सेल करके जाना चाहना है।
जैसे मर्जी करें, उसको अच्छी बातें बताएं, कुछ भी करें, कन्वेंस बेसिकली करना ये होता है। लेकिन गाइड करना ये मतलब होता है कि मैंने अपना 100% दे दिया, अब उसके ऊपर करना या ना करना उसकी अपनी खुद की मर्जी है। इधर से क्या करते हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल कर देते हैं कि ठीक है भाई, मैंने दिया, मैं अपनी प्रोग्रेस से मुतमईन हूँ, अब आगे वो करे ना करे उसकी अपनी सरदर्द है बस। यहाँ पे फिर बताऊं, यहाँ पे हम कन्वेंस नहीं करते, यहाँ पे हम गाइड करते हैं। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म में है और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पे आपको मैं फेसबुक की गाइडलाइन बताता चलूं। अब यहाँ पे इनको मैंने मैसेज किया हुआ था ग्रुप में कि जी कम इन बॉक्स फॉर डिटेल। अब इन्होंने मुझे मैसेज किया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनको जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब उन्होंने आगे मुझे जवाब किया, मुझे जॉब की जरूरत है इसलिए आपसे राब्ता किया। ठीक है, अब मैंने इसको कहा जी माशाल्लाह गुड, आपका नेम। जस्ट अब यहाँ पे मेरे इन ऊपर वाले 3 लफ्जों में ही हर एक प्रोफेशनल बंदे को समझ आ जाएगी कि यार ये प्रोफेशनली गाइड कर। जस्ट मैंने उससे कोई दूसरी तीसरी बात नहीं की, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह गुड, आपका नेम। आपका नेम, जस्ट आप आपका नेम बोलते हैं, आपने ये नहीं बोलना जी आपका नेम क्या है, आप अपना नेम बता दें, नहीं, आप जस्ट इतना ही बोल देंगे ना आपका नेम, उनको पता चल जाएगा। अब उन्होंने मुझे बता दिया अपना नेम। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, टोटली प्रोफेशनल शो करना है, टोटली प्रोफेशनलिज्म दिखाना है और टोटली आपने प्रोफेशनल से गाइड करना है। यहाँ पे आपने यार, भाई, बहन, दोस्त, इस तरह का वर्ड कुछ भी आपने यूज नहीं करना। यहाँ पे जस्ट आपने सर, मैम या मिस समथिंग, बस। इसके अलावा आपने कुछ भी गाइड नहीं करना, कुछ भी नहीं उनको बोलना। अब उन्होंने मुझे बताया जी नाइमा वहीद, मैंने उनके नाम को मेंशन किया, सिंपली जस्ट उनके नाम को, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके नाम को मेंशन करके मैंने बोला माशाल्लाह मैम, मतलब कि मैंने उनके नाम को मेंशन करके उनको मैंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। उनके अंदर एक अलग चीज आएगी, यार इस बंदे ने तो मेरे नाम को मेंशन करके मुझे मेंशन करके मुझे माशाल्लाह कह दिया है, इट्स मीन कि ये मेरे नाम की तारीफ कर रहा है कि मतलब मेरा नाम बड़ा अच्छा है। यहाँ पे आपने कर दिया। नेक्स्ट, अब मैंने बात ही चलानी है ना, मैं तो प्रोफेशनल हूँ और प्रोफेशनल बंदा क्वेश्चन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब मैंने उनसे सवाल कर लिया, मैम क्या आपने इससे पहले कोई ऑनलाइन वर्क किया है? जस्ट मैंने उनसे ये पूछ लिया। अब ये देखें, यहाँ पे पहले बात का रिस्पॉन्स देख लें, मैंने उनके नाम को मेंशन किया था, जस्ट उनके नाम को मेंशन, उन्होंने मुझे बोल दिया थैंक्स सर। इसका मतलब क्या कि मैं उनको अच्छे तरीके से गाइड कर रहा हूँ और उन्होंने मेरी चीज को फॉलो किया कि यार ये बंदा वाकई प्रोफेशनल है। देखें, जब आप फेसबुक से आए हुए, सोशल मीडिया से आए हुए किसी अननोन पर्सन को जब आप गाइड कर रहे होते हो, उसको नहीं मालूम होता कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको नहीं मालूम होता कि आप उसको चलते फिरते गाइड कर रहे हैं, उसको नहीं मालूम होता आप उसको छत पे बैठ के गाइड कर रहे हैं, उसको नहीं मालूम होता आप उसको बेड पे लेट के गाइड कर रहे हैं, उसको नहीं मालूम होता कि आप उसको क्रिकेट खेलते हुए मोबाइल पे गाइड कर रहे हैं, नहीं मालूम होता उसको भाई। उसको जस्ट ये मालूम होता है कि यार ये बंदा पता नहीं कौन सी हाई पोस्ट पे बैठा हुआ है, प्रोफेशनली मुझे गाइड कर रहा है, पता नहीं कौन से ज्यादा ऐसे बेस्ट ऑफिस में जाके बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा है, मुझे गाइड कर रहा है। वो नर्वस होता है, आप नर्वस नहीं होते, हमारे मेंबर यहाँ पे नर्वस हो जाते हैं। तो इनकी नर्वसनेस को आपने खत्म करना है, यहाँ पे आपने इनको कंफर्टेबल करना है। प्रोफेशनलिज्म में आपने मेंबर को कंफर्टेबल करना होता है, फॉर्मल जब आप होते हैं तो फॉर्मल होने में आपने खुद को कंफर्टेबल करना होता है। बात को बड़ा मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझेगा इंशाल्लाह बड़े अच्छे से इसको समझ आ जाएगी। तो यहाँ उन्होंने मुझे बताया नो सर मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने उनको नेक्स्ट रिप्लाई दिया, इट्स ओके मैम, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जस्ट मैंने आगे कोई डिस्कशन नहीं करनी, कुछ नहीं पूछना आप किस सिटी से हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने क्या किया, आपके पास क्या क्या डिग्रियां, कुछ भी नहीं पूछना। जब आप इस तरह के सवाल पूछते हैं ना, अक्सर लोगों ने ना ऑटो रिप्लाई लगाए हुए होते हैं, अक्सर लोगों ने मेंशन किया होता है अपनी एज बताएं, अपनी स्टडी बताएं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। इससे चीज से बंदे पजल हो जाते हैं। तो आपने ये चीजें कभी नहीं पूछनी, जस्ट सिंपल ये सवाल कर लिया, इनफ है, ज्यादा सवाल भी नहीं करने। उसके बाद इट्स ओके मैं आपको गाइड करता हूँ। अब नेक्स्ट देखें, उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया कि मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो अब मैंने इनको कंफर्टेबल करने के लिए, इनको मैंने रिलैक्स करने के लिए मैंने आगे क्या रिप्लाई किया, मैम एक्सपीरियंस की नीड भी नहीं है, कोई तजर्बे की जरूरत भी नहीं है। अब मैं उनको कंफर्टेबल कर रहा हूँ। क्यों उनको कंफर्टेबल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनली गाइड कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया से आई है, मैंने अपना इत्तेमाद बनाना है, मैंने इनके ऊपर अपना ट्रस्ट डेवलप करना है, ताकि जब आफ्टर सेशन या किसी भी चीज के हवाले से पेमेंट का कोई बातचीत आए तो ये मुझे बगैर सोचे समझे मेरी गाइडलाइन को फोकस करते हुए कि यार इस बंदे ने तो मुझे बड़े अच्छे से गाइड किया था, इट्स मतलब कि ये बंदा अच्छे घर से, अच्छी फैमिली से, या फ्रॉड नहीं करेगा मेरे साथ, पर अगर मैं इसको पेमेंट सेंड कर भी देती हूँ, बात को
अब क्या बात हुई, एक्सपीरियंस। मैंने बोला कि मैम एक्सपीरियंस नीड भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बड़े अच्छे आपके पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप यहाँ से हासिल करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत 100% अच्छे से गाइड करता हूँ, नहीं, जस्ट कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ मैंने उनको बोला, कंफर्टेबल कर दिया, एक्सपीरियंस नीड भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मुझे बोला, ओके प्लीज मुझे बताएं कैसे काम करना है, ठीक है। अब प्लीज का मतलब क्या कि आप उनके ऊपर हावी हो रहे हो, वो आपके ऊपर हावी नहीं। हमारे मेंबर क्या करते हैं, अगले बंदे को अपने ऊपर हावी करने देते हैं। वो कैसे, वो बंदा कहता है अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट होनी होती है, अच्छा ओके, अब ठीक है। अब आप उसको कहते हो कि जी यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब वो आगे से अगर बंदा रिप्लाई देते ना, ओके कोई मसला नहीं है, ओके ओके ओके, यार ये ओके वाला वर्ड मुझे बड़ा बुरा लगता है। जब एक बंदा नीडर है, जिसको पता है कि नीड है काम की, तो उसको ऐसे ही बिहेवियर करना होना चाहिए कि भाई प्लीज मुझे बताएं, मुझे जरूरत है। अब वो जिसको जरूरत है, देखिए कुआं जो होता है ना, कुआं, उसको कुएं के पास जाने के लिए, प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास जाता है, कभी भी कुआं कचल के प्यासे के पास नहीं आता। तो इन चीजों को आपने फॉलो करना है। इनको जरूरत है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, ऐसे शो किया करें प्रोफेशनलिज्म। अब यहाँ पे उन्होंने ये बात कह दी, ये गाइडलाइन मैं आपको क्यों एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपकी बात दिमाग में पड़े, आपके पता चले यार यहाँ पे वाकई ये चीज होती है। प्रोफेशनल शो करेंगे तो फोर्सेज में कामयाब होंगे सोशल मीडिया के ऊपर आके। और सोशल मीडिया आपकी मेन स्ट्रेंथ होती है, जहां से आप बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ कायल कर सकते हैं। यहाँ मैंने उसको कंफर्टेबल कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखे, अब मैंने इनका डायरेक्टर ढूंढना था। मुझे थोड़ा सा इन पे लगा कि यार ये ना हाउस वाइफ है, मुझे थोड़ी सी मतलब ऐसे मुझे जजमेंट हुई कि ये हाउस वाइफ है। मैंने इनको ये मैसेज कर दिया, क्यों, मैंने डायरेक्टर ढूंढना ना। मैंने आपको अक्सर पहले बताया था कि स्टूडेंट को स्टूडेंट के क्राइटेरिया में रखना है, हाउस वाइफ को हाउस वाइफ के क्राइटेरिया में रखना है, और जॉबलेस पर्सन को जॉबलेस के क्राइटेरिया में। मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, इनके साथ ना एक जस्ट मैंने अपना तुक्का लगा लिया। मैंने कहा आप माशाल्लाह हाउस वाइफ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो बहुत सी हाउस वाइफ वर्क कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम भी कर रही हैं। मैंने इनको बोल दिया। अब नेक्स्ट मुझे बोला जी मैं स्टडी कर रही हूँ और घर में रहकर, ठीक है। मतलब कि वो हाउस वाइफ भी हैं और घर में रहकर स्टडी भी कर रही हैं साथ साथ। अब मैंने इनको फिर अप्रिशिएट कर दिया, माशाल्लाह ग्रेट मैम, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इन्होंने फिर मेरी उसी बात का रिप्लाई दिया, आमीन जज़ाकल्लाह। ये होती है प्रोफेशनल अच्छी बेस्ट गाइडलाइन कि आप उस मेंबर को रिलैक्स कर रहे हो, आप उसके साथ अच्छी चीजें उसको बता रहे हो। देखें इस प्रोफेशन में आने के बाद अगर आपके पास एक अच्छी पावर है रिलेशन बनाने की, तो आप कामयाब है। अगर आपके पास एक अच्छी पावर नहीं है रिलेशन बनाने की, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो उसकी वजह क्या कि यहाँ पे आपकी मेन स्ट्रेंथ ही ये लोग होते हैं। इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपकी मेन स्ट्रेंथ ही लोग होते हैं। जब आप लोगों के ऊपर ही अपना इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर सकोगे, लोगों के ऊपर ही अपना एतमाद नहीं बना सकोगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। ये मेरी बात लिख ले, कभी भी कामयाबी होगी। मैंने देखिए उनको अप्रिशिएट किया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया। यार मेरे कोई पैसे लगे मुझे बताइए, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, माशाल्लाह ग्रेट, अल्लाह पाक आपको कामयाबी था। मैं उनको ब्लेसिंग्स दे दी, मेरे कोई पैसे लगे हैं बिल्कुल भी नहीं लगे। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने आप उनको ये मैसेज कर दिया, मैं आपको वॉइस कर रहा हूँ। अब ये वॉइस कर रहा हूँ का मतलब क्या, अब जाहिर सी बात है जब मैं प्रोफेशनली उनको गाइड कर रहा हूँ, तो इट्स मीन अगर मैं उनको 15-20 सेकंड लेट रिप्लाई दूंगा ना, तो वो कहेंगे यार ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ये तो मुझे बड़ी बड़ी लेट रिप्लाई दे रहा है, तो ये कैसे मुझे आगे गाइड करेगा। जब मैंने को ये बात कह दी ना, मैं आपको वॉइस कर रहा हूँ, इसका मतलब कि इनके माइंड में एक चीज घूमेगी कि ये बंदा वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। अगर वो वॉइस लेट हो भी जाती है थोड़ी सी 10 सेकंड 15 सेकंड, तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, इनके माइंड में होगा। मैंने इनको आगे वॉइस कर दी। अब मैंने इनको वॉइस में बेसिकली कहा क्या, मैं आपको बोल के बताता हूँ कि मैंने इनको कहा क्या, और मेरा देखिएगा कि कहाँ मैं फॉर्मल हुआ हूँ और कहाँ मैं प्रोफेशनल हुआ हूँ, आपने जजमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मल कहीं पे भी नहीं होगा, सिंपल मैंने इनको ये वॉइस की। वॉइस में मैंने इनको क्या कहा, वॉइस में इनको कहा, अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी मैम, ऑनलाइन सिस्टम के बारे में आपको गाइड करता चलूं तो मैम हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका पर्सनल बिजनेस होता है। मैम पर्सनल बिजनेस से क्या मतलब कि जिसमें आप अपने घर में रहकर अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और मैम जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि कोई भी काम करना होता है ना, तो उसको करने से पहले हम उसको देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि हमने यहाँ पे क्या काम करना है, इनकम कैसे होगी, टोटली इस तरह की। तो मैम अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं और घर बैठ के अच्छी इनकम हमारी तरह जनरेट करना चाहती हैं, तो मुझे जस्ट कंफर्म कर दें कि आप रेडी हैं, देन आगे फर्दर डिटेल के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने उसको ना तो यार कहा, ना तो मैंने उसको दोस्त कहा, ना तो मैंने उसको बहन कहा, ना तो मैंने उसको आंटी कहा, ना मैंने उसको और चीज कहा। जस्ट मैंने प्रोफेशनली उसको वॉइस कर दी। आगे सुनने के बाद उनका रिप्लाई, यस आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ।
उसके बाद मैंने फिर आगे से ये देखिए कॉम्प्लीमेंट दे दिया, माशाल्लाह ग्रेट जी मैम मैं आपको वॉइस कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट उन्होंने मुझे एक और सवाल कर दिया, ठीक है, कि आपको मुझे टोटली समझाना होगा, आपको मुझे टोटली समझाना होगा। मतलब क्या कि उनको भी ये बात पता चल गई कि भाई समझे बगैर काम नहीं होता, समझे बगैर काम नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने इनको वॉइस की, मैसेज किया, जी इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड करूंगा मैम, आपने परेशान नहीं होना। ओके, कंफर्टेबल कर दिया। उन्होंने कहा जी थैंक्स, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उसके बाद मैंने इनको ये वॉइस कर दी, ठीक है ना। वो इसमें मैंने इनको क्या बोला, वो इसमें मैंने इनको ये बोला कि मैम जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम आपको प्रॉपर्ली पहले सिखाया जाएगा, आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी कि आपने काम क्या है, करना कैसे। तो मैम इसके लिए आपको हमारे सिस्टम के अबाउट में एक लाइव सेशन अटेंड करना होगा जिसमें आपको प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड किया जाएगा। मैम बेसिकली लाइव सेशन का मकसद होता क्या है, मैम सेशन का मकसद ये है कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल वेरीफाइड सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये होता है मैम कि हम अपने न्यू कमर्स के माइंड के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैम आप जो सेशन अटेंड करेंगे ना इंशाल्लाह वहाँ पे आपको एक ही चीज दिखा के समझाई जाती है, तो आपके माइंड के सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं और आपके लिए समझना भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप जो मुझसे कंफर्म कर दें कि आप लाइव स्ट्रीमिंग सेशन अटेंड करने के लिए रेडी हैं, देन आगे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। और थोड़ी सी बात मैंने उसमें ये भी ऐड की थी कि मैम ये इंशाल्लाह जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए लाइव स्ट्रीमिंग साबित हुआ, आपके लिए भी लाइव स्ट्रीमिंग साबित होगा इंशाल्लाह। इतनी सी बात उनको मैंने बोल दी। अब उन्होंने कहा यस मैं करूंगी अटेंड। मैं चाह रही थी कि आप मुझे गाइड कर देते। यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कुछ मेंबर कहते हैं ना कि यार मैं सेशन अटेंड नहीं कर सकता, मुझे बताएं सेशन कैसे मैं नहीं अटेंड कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, या आप मुझे समझा दो, इधर ही समझा दो, इधर क्या करना है। मैंने इनको आगे क्या बात की, मैंने इनको फॉर्मली जवाब नहीं दिया, मैंने इनको एक अच्छा जवाब दिया, जी इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा मैम, बट मैम ये सिस्टम देख के समझने वाला, इसलिए मैं आपको सेशन जो है ना, हमने सेशन रखे होते हैं, तो आप इंशाल्लाह सेशन अटेंड करें। आफ्टर सेशन भी मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, अगर आपको कोई चीज समझ ना आई। इतनी बात उनकी समझ में आ गई, उन्होंने कहा ओके मैं सेशन अटेंड करूंगी। उसके बाद मैंने इनको जूम एप्लीकेशन का लिंक सेंड कर दिया, वॉइस कर दी कि इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद मैंने इनको सेशन का लिंक सेंड कर दिया, तो ये मेंबर हो गया सेशन के लिए रेडी। बस इतनी सी गाइडलाइन है। इतनी सी गाइडलाइन में मुझे बताएं कहाँ पे इन्होंने मुझसे दूसरे सवाल किए हैं कि जी मुझे यहाँ पे समझाए, मैं तो यहाँ पे करूंगी या फलाना करूंगी। तो आपको अपनी गाइडलाइन पे थोड़ा सा इतना इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि मैं किसी मेंबर को कोई चीज बताऊं, प्रोफेशनली बताऊं तो मैंने कैसे बात करनी है, फॉर्मली बताऊं तो मैंने कैसे बात करनी है। ये दो डिफरेंस है। देखें यहाँ भी आपके पास दो तरह के लोग ही होते हैं, प्रोफेशनली गाइड करने के लिए और आपको फॉर्मली गाइड करने के लिए। जस्ट दो मेंबर होते हैं, दो लोग आपके पास होते हैं जिनको आप अच्छे से गाइड कर सकते हो। फॉर्मली का आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। व्हाट्सएप पे किसी मेंबर ने आपको मैसेज किया, भाई ये क्या काम है यार, क्या करना होता है, ऐसे ही पूछते हैं आपके पास व्हाट्सएप पे, ऐसे ही पूछते हैं दोस्त, कजन, फैमिली मेंबर, कोई भी, यार ये क्या काम है, क्या करते हो। यार ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इनकम हो जाती है। बस सिंपल, कुछ भी नहीं कहना। उसके बाद वो आपको कहेगा कि भाई अच्छा इसमें करना क्या होता है। सिंपल आपको कहेंगे यार सिस्टम को समझना होता है, मेहनत करनी होती है थोड़ी, और अगर आप मेहनत कर लेते हो तो इंशाल्लाह कामयाब हो आप। जस्ट इतना कहते हैं। उसके बाद वो आपको खुद ब खुद कहेगा यार वो तो ठीक है यार, करना क्या होता है मुझे बताओ, इसमें बेसिकली करना क्या होता है। आप उसको कहते हो यार मैं आपको बता रहा हूँ कि बस सिस्टम को समझना होता है, अगर आप करना चाहते हो तो मुझे कंफर्म कर दो, आगे मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या करना आगे। वो कहता है यार करने के लिए तो पूछा भाई, तो आपने उसको ये बताना है। चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह रेडी रहो, 3 बजे सेशन होगा, मैं आपको सेशन अटेंड करवा देता हूँ। वो सेशन अटेंड करो, एक एक चीज दिखा के समझाई जाएगी, प्रॉपर्ली अच्छे से समझ आओगे तो इंशाल्लाह आपको चीजें गाइड हो जाएंगी। वो उसके बाद क्या कहेगा कि जी अच्छा यार मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकता, तो आपने उसको सिंपल जवाब देना है यार अगर आप सेशन नहीं अटेंड कर सकते तो आई डोंट थिंक कि आप कर सकते हो। क्योंकि सेशन में सारा कुछ क्लियर थी, क्योंकि मैंने भी सेशन अटेंड किया था, मुझे भी वहाँ क्लियर हुई थी सारी चीजें। तो आपको वहाँ पे दिखा के सारी चीजें समझाई जाएंगी, तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से गाइड हो जाओगे। इसलिए सेशन मैंने कहा है, तो एक बार वो अटेंड कर लो, वो बेनिफिशियल है। अब वो कहता है कि यार मेरा सेशन अटेंड नहीं कर सकता, तो कोई मसला नहीं है यार, सीधा उसको कहेंगे यार अल्लाह हाफिज, कोई मसला नहीं। स्टेटस तो देख रहे हैं ना आपके। अब एक बार उसने आपसे पूछ लिया ना, वो बार बार आपसे पूछेगा और बार बार आपने उसको सेशन की ही बात करनी है। फिर वो थक करके आपको बोल देगा यार पता नहीं सेशन में ऐसा क्या होता है, क्या समझा रहे हैं, चलो यार मैं सेशन अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर वो सेशन के लिए आएगा, ज्वाइनिंग करनी होगी करे, नहीं करनी होगी ना करे। यहाँ पे एक और बात बताऊंगा, देखिए जब एक मेंबर जिसे ज्वाइनिंग करनी है उसने अपने लिए करनी है, आपके लिए नहीं करनी, तो एक मेंबर के पीछे ना पड़ जाए करें, खुद को वैल्यूएबल बनाए। लोग आपके पास आए, लोग आपको पूछे कि भाई ये काम बताओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेरे पास आए, लोग भागे भागे चले आए, लोग मेरे साथ खुद ज्वाइन हो, आके मुझे के कमरे ज्वाइन करवा दो। आज सर जिशान है ना, सर जिशान है, सर जवाद है, सर शहजाद है, इनको लोग कहते हैं कि भाई हमें ज्वाइन करवाओ। क्यों कहते हैं? इन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है भाई, अपनी इंपोर्टेंस बनाई है। ये चीजें आपके साथ आपको भी आएंगी, ठीक है।
जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, अपनी वैल्यू बनाएंगे। हमारे मेंबर्स क्या करते हैं, अपनी वैल्यू नहीं बनाते, इसलिए मेंबर्स के पीछे पीछे भागते हैं। मुझे बताएं, कभी भी कुआं कभी भागे आगे प्यासे के पास? कुआं गया हो कि भाई प्यासे को प्यास लगी हुई है, मैं कुआं आगे चला जाऊं, तो प्यासा हमेशा कुएं के पास आता है। अपनी वैल्यू इंक्रीज करें। आई होप कि आज का सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको चीजें काफी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इन चीजों को आपने फॉलो करना है, फॉलो करेंगे कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो एक चीज यहाँ पे और आपको ऐड करूंगा, क्योंकि एक एक चीज करके स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को लेके चलूंगा ना, तो इंशाल्लाह आपकी माइंड में चीजें सारी क्लियर भी होंगी और पता भी चलेगा मैंने क्या काम करना है। ये फोर्स से दिल वालों का काम है, फोर्सेज करना दिल वालों का काम है। जिस बंदे के सीने में दिल है ना, और जिस बंदे के अंदर दिल है कि मेरे अंदर दिल है और मेरे अंदर सोचने की सलाहियत है, यकीन माने फोर्सेज कर जाएगा। वो फोर्सेज किस लिए कर जाएगा? क्योंकि उसके अंदर दिल है। और ये फोर्सेज कहता है, फोर्सेज आपसे डिमांड करता है मेरे साथ दिल लगाओ, फोर्सेज कहता है मुझसे प्यार करो, फोर्सेज कहता है मुझसे ये चीजें करो। बस आपसे फोर्सेज यही डिमांड करता है। वो क्या डिमांड करता है? जो आपको पसंद है, जो आपको चीजें अच्छी लगती हैं, फोर्सेज आपसे वो चीजें डिमांड करता है जो आपको अच्छी लगती हैं। अब आपको अच्छी लगती है यार मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, ठीक है ना, आप फोर्सेज के साथ दिल लगाना शुरू कर दें, फोर्सेज की प्रायोरिटीज को पूरा करना शुरू कर दें, फोर्सेज की नीड को पूरा करना शुरू कर दें। आप कहते हैं मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, फोर्सेज के साथ दिल लगा लें, फोर्सेज आपको देगा। फोर्सेज ने कब आपको मना किया भाई मैंने आपको कुछ नहीं देना? फोर्सेज से लोगों ने दुबई के टूर कर लिए हैं, हमारे ग्रेट लीडर ने, फोर्सेज से लोगों ने गाड़ियां ले ली हैं, फोर्सेज ने लोगों से प्लॉट ले लिए हैं, आईफोन ले लिए हैं, अपने लाइफस्टाइल अच्छे बना, ट्रेनर्स बन गए हैं, गाइडर बन गए हैं, लीडर बन गए हैं फोर्सेज से। लेकिन क्या है, बात वहीं पे आएगी, जो आप बनना चाहते हैं उस तरह का करना शुरू कर दे। अब मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए मैं इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ना शुरू कर दूं, तो मुझे बताया ऐसा कभी हो सकता है कि मैंने डॉक्टर बनना है और मैं इंजीनियरिंग की फील्ड में इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ना शुरू कर दूं, मैं डॉक्टर बन जाऊं? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पे मैं कहूँ कि मैंने कामयाब होना है और मैं कहूँ कि मेहनत किए बगैर होना है, तो इम्पॉसिबल भाई। मेहनत किए बगैर कुछ नहीं मिलता। मेहनत करने वाला बंदा जो होता है ना, कभी नाकाम नहीं होता, और जो कंटिन्यूसली मेहनत करता है ना, वो कामयाब हो जाता है। एक बड़ी बात मैंने आपको बताई है, दोबारा से रिपीट करूंगा, मेहनत करने वाला बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता, और कंटिन्यूसली मेहनत करने वाला बंदा हमेशा कामयाब हो जाता है। एट द एंड वो कामयाब हो जाता है। इन चीजों को आपने फॉलो करना है, इन चीजों को आपने देखना है। तो माशाल्लाह आपके कमेंट्स बता रहे हैं मुझे कि माशाल्लाह अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह हो कि आप सबको कुछ ना कुछ देखिए, इंसान कोई भी 100% नहीं होता, इंसान कोई भी 100% नहीं होता, सिवाय फरिश्तों के और सिवाय अल्लाह ताला की पाक जात के। कोई भी इंसान जो है ना हर चीज से पाक नहीं होता, हर इंसान गलतियां करता है, हम भी गलती, और मुझे लगता है हो सकता है सेशन देते हुए कुछ ऐसी गलतियां हुई होंगी, कुछ वीक पॉइंट्स निकले होंगे, लेकिन आपने वो चीज फॉलो करनी है जो आपके मतलब की है, जस्ट वो चीज फॉलो करनी है। और आप हमेशा नेगेटिविटी को खत्म कर दें, नेगेटिविटी को हमेशा खत्म कर दें अपने माइंड से, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। फोर्सेज आपको बेसिकली लाइफ का मकसद क्या, यकीन माने फोर्सेज आपको लाइफ का मकसद सिखाता है कि लाइफ का मकसद आपका है क्या, इंसान की लाइफ का मकसद। आप यहाँ पे लोगों के साथ आके एक अच्छा बिहेवियर करते हो, लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाते हो, लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। मुझे बताएं, दुनिया का ऐसा कौन सा सिस्टम है, कौन सी जॉब है, कौन सी कंपनी है, कौन सा इदारा है जहाँ पे ये चीजें होती हैं? यहाँ पे मैं अगर सरदिशान को बोलूँ, सरदिशान को कहूँ कि सरदिशान, अब सरदिशान मेरे लिए दुआएं कर रहे होंगे, सर हैदर होंगे वो मेरे लिए दुआएं कर रहे होंगे, मेरी टीम मेरे लिए दुआएं कर रही होगी कि अच्छा सर को ये देखें। तो मुझे बताएं, हर दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाए ना, वहां पे अगर कोई बंदा आगे जा रहा होता है ना, तो लोग उसकी टांगे खींचते हैं कि भाई पीछे क्यों आगे जा रहे हो। तो ये वाहिद फील्ड है जहां ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदों की मेहनत प्रोग्रेस को कर रहा होता है कि यार मेरा नीचे वाला बंदा जो है ना ऊपर आए, उठ के भाग के आए ऊपर। तो ये फील्ड है, ये चीज है, इस फील्ड को समझ जाए। ये फील्ड आपको दुनिया जहान का सारा कुछ दे देगी, मेरी बात को फॉलो करने, दुनिया जहान का सारा कुछ देगी आपको फील्ड। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी ये फील्ड आपको ना दे, टोटली बहुत कुछ देगी यार ये आपको फील्ड। लेकिन इस फील्ड से, इस फोर्स से दिल लगाना होगा। एक और मैं आपको हंसी वाली बात बताऊं, शायद हमारी जो है ना, जो हमारी नेचर है ना, मतलब हमारे जो यंग है वो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। फ्रेंड होती है ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ना उसकी नीड पूरी करते हो यार, उसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उसकी नीड पूरी करते हो, क्यों फिर बाद में वो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे खुश भी हो जाती है। तो फिर जो भी डिमांड करते हो ना, तो वो आपकी डिमांडें भी पूरी होती है, क्यों आप उसको खुश करते हो। तो फोर्सेज को अपनी गर्लफ्रेंड बना लें, इसको खुश करना स्टार्ट कर दें, या आपको खुश करना स्टार्ट कर देगी इंशाल्लाह। देखिएगा, फोर्सेज को अपनी गर्लफ्रेंड बना लें। यार मैंने तो गर्लफ्रेंड बना लिया और दिल से कर रहे हैं, सर ईशान ने भी बनाया है, सर शहजाद ने भी, सर हैदर ने भी, सर शाहरुख ने भी,
सर मुजम्मिल ने भी, यहाँ पे माशाल्लाह सर एहसन हसन मसूद है, इन्होंने इसको गर्लफ्रेंड बनाया आपने, ठीक है ना। तो आप इसको बना लें, तो लाइफ पार्टनर बना लेंगे, लाइफ पार्टनर आपकी बनेगी इंशाल्लाह। फोकस करेंगे इंशाल्लाह, समझ में आएगी। अल्लाह ताला आपको सबको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह एवरीवन, आपके टाइम का इंशाल्लाह कल का सेशन भी बहुत सारा बेनिफिशियल होगा। लास्ट में सर जिशान का, सर जवाद का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी वजह से सेशन अटेंड हुए आए हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह एवरीवन, आपका आने का कल भी इंशाल्लाह फुल स्ट्रेंथ के साथ आइएगा, ताकि आपको और अच्छी चीजें गाइड करें। इंशाल्लाह यहाँ से आपको प्रॉपर्ली बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह सर ने बहुत अच्छा गाइड किया है। तो इसकी जो ट्रेनिंग का लिंक है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, और अगर किसी को ना मिले तो यूट्यूब पे लिखें जी मुगल, वहाँ पे हमने चैनल बनाया हुआ है फोर्सेज इन्फॉर्मेशन बाय जी मुगल। तो उस चैनल के अंदर तमाम वीडियोस होती हैं और वहाँ से भी आपको मिल सकता है। तो टाइम वेस्ट ना किया करें, टाइम पे आ जाया करें। कल भी इंशाल्लाह 9 बजे ट्रेनिंग होगी और डेली बेस पे हमारा मकसद है कि आपको डेली बेस पे गाइड करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।